अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चंस की। जब उसने कहा एनिलीन की रिएक्शन हम HNO3 H2SO4 के साथ कराते हैं 288 केल्विन, क्या है ये? दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है प्यारे बच्चों, या मिक्स्ड एसिड बोलते हैं इसको। तो कहता है कि हमारे सामने ABC 3 तरह के प्रोडक्ट बना के उसने दिए हैं, बनाकर 3 दिए हैं, जिसमें ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने पैरा है, ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने मेटा है, और ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने आर्थो है। कहता है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? तो अगर बात करें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट पे हम लोग अभी आएंगे, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और नाइट्रेशन के बारे में लिखता है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स ए टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। टेरी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, मतलब प्लस इसके साथ आपको मिलता है टेरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। टेरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो टार होते हैं, टार, कोल टार, टार ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और जब भी एरोमेटिक का कोई ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है तो पैरा बेंजोक्विनोन होता है। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। ये नाइट्रो डेरिवेटिव भी बनता है, जहां पे आपके सामने ये पैरा वाला प्रोडक्ट है, ये मेटा वाला प्रोडक्ट है, और ये आपके सामने आर्थो वाला प्रोडक्ट है। मोर एवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, जब हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेते हैं एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, क्योंकि ये जो हमने लिया है दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और यहां पर मीडियम कैसा है? एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। तो ऐसा भी है, दो तरह की चीजें समझना। ये NH2 जो है ये आपके सामने प्लस M या प्लस R वाला ग्रुप है जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इससे हमने पैरा और आर्थो प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन सर मेटा प्रोडक्ट कैसे बन गया? अरे बेटा ये एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम है तो बताइए नाइट्रेटिंग मिक्सचर से क्या इसको H+ नहीं मिल जाएगा? H+ नहीं मिल जाएगा, मैं अलग से ही बना देता हूं, ध्यान सुनना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से ये आपके सामने मैंने लिखा दिस इज द NH2, ये आपके सामने है एनिलीन, और हमने यहां पे लिखा ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में इट इज H2SO4 HNO3 है, और यहां पे इट इज ए सोर्स ऑफ H+, और है तो अगर इसका हो गया प्रोटोनेशन, बहुत ही ध्यान सुनना, अगर इसका हो गया प्रोटोनेशन तो प्रोटोनेशन से बन जाएगा प्यारे बच्चों आपके सामने दैट इज ये बन गया आपके सामने एनिलीनियम आयन। ये बन गया आपके सामने प्यारे बच्चे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, और एनिलीनियम आयन में ये जो NH3+ है ये दिखाता है ओनली -I इफेक्ट स्ट्रांगली, और ये होता है आपके सामने मेटा डायरेक्टिंग। दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग, और इस मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण ही प्यारे बच्चों आपको मेटा वाला प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा मिलता है? मेटा वाला प्रोडक्ट मिलता है, और ये 47% मिलता है। तो लिख रहा है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाई बिसाइड्स द आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फॉर्म्ड। और इसमें परसेंटेज भी आपको याद रखना है, ये 51%, ये 47% एंड ये 2%। प्यारे बच्चों मैं कोशिश करता हूं याद कराने की, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को बोला जाता है PMO, तो आप लिख लेना PMO, और परसेंटेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। वो आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा 51%, 50.5%, 52%, ना ना ना, वो 3 ही देगा, 51, 47 एंड 2%। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से याद रखना, सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन सा आ गया? 51% वाला। उसके बाद कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? 47% वाला। उसके बाद क्या आएगा आपके सामने? 2% वाला। तो इस तरह से अब चीजें याद रहेगी। ये ओनली 2% बनता है आर्थो, क्यों? सोचना जरा, ठीक है। चलो साहब, तो यहां पे आपके सामने आइए ध्यान से देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन। NH2 ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सही है, सही है। सो प्रोडक्ट B इज नॉट पॉसिबल। भाई B इज तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते पॉसिबल नहीं है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट में 47%। भाई ये स्टेटमेंट उसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। चलो साहब, ये स्टेटमेंट आपके सामने रॉन्ग हो गया। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड B विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नहीं, बी मेजर प्रोडक्ट नहीं है, मेजर प्रोडक्ट तो ए है, जो कि अभी हमने बोला है। ये कितना है? 51%, ये कितना है?
47%, और ये आपके सामने कितना बन रहा है, दिस इज द 2%, तो ये भी आपके सामने क्या हो गया, गलत हो गया। द रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेशन, नहीं बेटा नाइट्रेशन ही बनता है, नाइट्रेटिक मिक्सचर इज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम आयन, यहां पे NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, जिसमें H2SO4 जो होता है, H2SO4 ये भी बता दें, H2SO4 ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और HNO3 ये आपके सामने बेस की तरह बिहेव करता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपके सामने क्या हो गया, गलत हो गया। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यस रिएक्शन पॉसिबल है, प्रोडक्ट बनेगा और ए हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए साहब, नाउ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो व्हिच कंटेन्स COOH ग्रुप। प्यारे बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, अगर वो आपसे नेमिंग से क्वेश्चन पूछना चाहता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और गलती करवा सकता है, इसलिए हमें रिवीजन करके चलना है। जेईई मेंस 21 में आया है, मैंने इस क्वेश्चन को स्लाइट मॉडिफाई किया है, एक ऑप्शन मैंने इसका चेंज किया है। चलो ध्यान सुनना, तो जैसे सल्फानिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एस्प्रिन एंड कार्बोलिक एसिड, उसने कहा है द नंबर ऑफ कंपाउंड, थोड़ा सा मैंने स्लाइट मॉडिफाई किया है। उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैंने बोल दिया नंबर ऑफ कंपाउंड, ताकि आप तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझें और सभी पर ध्यान दें, सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए, सभी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो अपन जब कोई एक ऑप्शन होता है तो दिखते ही हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो द नंबर ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो व्हिच कंटेन COOH ग्रुप, तो सल्फानिलिक एसिड, अगर सल्फानिलिक एसिड की बात करें तो ये है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्यारे सुनो, दिस इज द पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्यारे बच्चों इसमें COOH ग्रुप नहीं है, तो ये हो गया, कट हो गया। पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसमें COOH ग्रुप नहीं है, दिस इज द पिक्रिक एसिड, ये भी आपके सामने क्या हो गया, कट हो गया। एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यस यहां पर आपको COOH ग्रुप नजर आ गया, ये आपके सामने प्यारे बच्चों COOH ग्रुप नजर आ गया, तो एस्प्रिन में आपके सामने COOH ग्रुप है, तो प्यारे बच्चों यस, तो ये हो गया एस्प्रिन में प्रेजेंट है। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, कार्बोलिक एसिड, ये मैंने नाम थोड़ा सा यहां पे चेंज किया है, जेईई मेंस में जो आया था उसका यहां पे था एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है कार्बोलिक एसिड, और कार्बोलिक एसिड की बात करें तो इसमें भी देखो एसिड ग्रुप नहीं है, COOH ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, तो आपके सामने ये भी कट हो गया। तो आंसर क्या है, केवल एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, तो सेकंड ऑप्शन टिक करो। ऑप्शन भी बड़े प्यार से बनाया गया है, 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4, 4 में 3, पता चले तुमको एक कंपाउंड चेक जो है उसको टिक करना है और तुमने फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया। तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ताकि सारी गलतियां आपको अभी करा ली जाएं, ताकि मेन एग्जाम में आप इस गलती को ना करें। चलिए साहब, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इन स्ट्रक्चर्स को भी हमने क्या है, रिवाइज करवाया है, NCERT से ही पूरा लिया गया है, मैंने वहीं से सीधे कॉपी किया है, तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बी बनता है, ठीक है, बी बना दिया। बी रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन, अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो बी क्या क्या हो सकता है, बी आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और बी आपका कीटोन भी हो सकता है। बट डज नॉट गिव, ये भी बोल दिया आगे, बट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, इससे तो एक चीज क्लियर हो गया कि वो एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, आप खुद से बताइए क्या क्लियर हो गया इससे। तो यानी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब हो गया कि वो एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, तो पता चला कि वो एल्डिहाइड नहीं होगा, वो क्या होगा, कीटोन होगा। कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो ये हो जाएगा आपके सामने कीटोन। कीटोन देखते ही आपको पता चल गया यहां पे क्या है, ब्यूटेनल, ये क्या है, ब्यूटेनल, क्या दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, तो हमारा ये तो आंसर होने वाला ही नहीं है। बस अब हमको किस में खेलना है, 1 और 4 में, तो 2 ब्यूटेनॉन दोनों कॉमन है, तो डिसाइड कौन करेगा, पहला वाला। अब आपके सामने अगर आपने बनाया 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, प्यारे बच्चों दिस इज द ब्यूटेन,
और आपने यहां पर Cl लगा दिया और यहां पर Cl लगाया, 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, और इसकी करा दी आपने हाइड्रोलाइसिस, ये करा दी आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो प्यारे बच्चों दोनों Cl को हटाकर OH लगा दो, ट्रिक से सीधे जवाब दो। और आपने यहां पर इधर लग गया आपके सामने OH और यहां पे भी लग गया आपके सामने OH, एक ही कार्बन पर 2 H है तो वाटर निकल जाएगा। एंड प्यारे बच्चों आपने यहां से ये वाटर निकाल दिया। वाटर निकालने के बाद जो आपके सामने कंपाउंड बन रहा है वो आपके सामने बन गया एल्डिहाइड। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बन गया प्यारे बच्चों, तो ये यानी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी कट हो गया, ठीक है ना। ये बन गया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। ब्यूटेनल नहीं साहब, ये नहीं होगा। और इसने क्या बना रखा है पे? 2 ब्यूटेनोन। तो आंसर तो अपने आप पता चल गया कि 4 होने वाला है। फिर भी अपन बात करते हैं 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये आपके सामने ब्यूटेन बना दिया और यहां पर आपके सामने Cl और यहां पे हमने Cl लगा दिया। दिस इज 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसकी हमने करा दी हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस 373 केल्विन। प्यारे बच्चों करना क्या है आपको? दोनों Cl को हटाकर वहां पर क्या लगा देना है आपको? OH लगा देना है। एक ही कार्बन पर 2 H है तो वाटर निकल जाएगा और आपने यहां से वाटर निकाल दिया। ये देखिए प्यारे, ये वाटर निकाल दिया तो जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है वो वही बन रहा है जो आपको चाहिए, कीटोन। और ये बन गया 2 ब्यूटेनोन जो कि है एक कीटोन। तो आपका आंसर हो जाता है 4। अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, आपको पता होनी चाहिए, और जिसका आंसर आसानी से आप ला भी सकते हैं, कुछ सोचने पर भी आपको क्वेश्चन सिखाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है ताकि रिवीजन आपका अच्छे से हो। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके सामने देखो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर स्ट्रक्चर बनाकर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेकिन अगर नाम देकर पूछता है तो प्यारे बच्चों उसमें पहला जो अटेम्प्ट होता है, पहले आपसे यही जानना चाहता है कि क्या आप सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर सही स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे फिनाइल मिथेनामाइन। फिनाइल मिथेनामाइन का स्ट्रक्चर अगर हम आपके सामने बोले तो ये आपके सामने दिस इज कॉल्ड फिनाइल और ये है मिथेनामाइन। CH3NH2 होता तो उसमें बोलते मिथेनामाइन, H हटाकर बेंजीन रिंग लगा दिया, दिस इज कॉल्ड फिनाइल मिथेनामाइन। NCERT में दे रखा है। दूसरा है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन NH2 होता है, दोनों H को हटाकर 2 मिथाइल लगा दिया, NN डाइमिथाइल एनिलीन, या इसी को बोल सकते हैं NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। नेक्स्ट आपके सामने है N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन से एक H हटाकर 1 मिथाइल लगाया है तो N मिथाइल एनिलीन या N मिथाइल बेंजीनामाइन। एंड नेक्स्ट है बेंजीनामाइन, दिस इज कॉल्ड बेंजीनामाइन। याद रखना, ये गलती बच्चा कर देता है, दिस इज द बेंजीनामाइन। और यही क्या है हमारे सामने, दिस इज द एनिलीन। ये है बेंजीनामाइन। और ये जो आपके सामने उसने नाम लिखा है फिनाइल मिथेनामाइन, बहुत ध्यान सुनना, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल मिथेनामाइन। और यही कहलाता है प्यारे बच्चों बेंजाइल एमाइन। समझना ध्यान से, दिस इज द बेंजाइल एमाइन, दिस इज द बेंजीनामाइन। कई बच्चे बेंजीनामाइन को ही क्या बना देते हैं, बेंजाइल एमाइन बना देते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। चलो साहब अब बात करते हैं, यहां पर देखा जाए तो जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लेकिन यहां का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। यहां का भी जो लोन पेयर है प्यारे बच्चों वो डीलोकलाइज्ड है, और यहां का भी जो लोन पेयर है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो आपके सामने आंसर ये हो गया, सबसे ज्यादा ये होगा। अब इन सब में कंपेयर करो, यहां कंपेयर करते हैं तो देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इधर से भी क्या लग रहा है, प्लस आई। 2 प्लस आई लगने से जो लोन पेयर डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां पर केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है तो लोन पेयर डेंसिटी बढ़ेगी, और यहां पर कोई प्लस आई नहीं लग रहा है तो लोन पेयर डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, CH3 के प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो लोकलाइज, डीलोकलाइज में सबसे ज्यादा हो जाएगा NN डाइमिथाइल, फिर N मिथाइल, और फिर हो जाएगा आपके सामने एनिलीन यानी बेंजीनामाइन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका होगा यही ABCD। तो आपके सामने इसी ऑर्डर में लिखा है
तो आपका 4 आंसर हो जाता है ए बी सी डी। दिस इज द आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोरोफॉर्म in alcoholic KOH are used for the identification of functional group present in तो and respectively। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज द कैन टेस्ट। मजाक किया करता था, एल्कोहल को कैन में लेने पर आंखें लाल हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, याद करने के तरीके थे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यानी कैन टेस्ट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो जब एल्कोहल की रिएक्शन कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। आपके एनटीए के द्वारा इंक्लूडेड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में ये दे रखा है, ये वहीं से उठाया गया है। उसने कैन का भी स्ट्रक्चर बनाया है और उसने जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका भी, कैन के बारे में भी, जो कैन है उसका जो फार्मूला लिखा हुआ है और साथ में प्यारे बच्चों जो रेड कॉम्प्लेक्स है इसका भी फार्मूला लिखा है, तो एक बार आपको देखना चाहिए। तो जो आपके सामने एल्कोहल की रिएक्शन जब हम कैन से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराते हैं तो रेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यही मजाक किया था कि एल्कोहल को कैन में लेने पर आंखें लाल हो जाती हैं, यानी रेड कलर देता है। तो ये किसका टेस्ट हो गया? एल्कोहल का टेस्ट हो गया। और बात करते हैं क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक, उसके हिसाब से बात करें तो दिस इज द कार्बिल एमाइन रिएक्शन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड form isocyanide or carbyl amines which are foul smelling substance। foul smelling substance आता है। और जब कभी कलर आता है या कलर जाता है, पीपीटी बनता है या घुल जाता है, कोई गैस निकलता है, गुड़गुड़ करता है या कोई स्मेल आता है, पीओसी कहलाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पे फाउल स्मेलिंग है, देखो ऑफेंसिव स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, डोंट लाइक, तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन किससे हुआ है? प्राइमरी अमाइन से हुआ है। तो टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो आपके सामने क्या बना? प्राइमरी अमाइन RNH2 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ये भी याद रखना है आपको, यहां पर क्लोरोफॉर्म का 1 मोल और KOH के 3 मोल लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीट करने पे आइसोसाइनाइड बना, जहां 3KCl और 3H2O बना आपके सामने। एंड प्यारे बच्चों, दिस इज द आइसोसाइनाइड दैट इज ऑफेंसिव एंड अनप्लीजेंट स्मेल। तो क्या हो गया? यानी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो एल्कोहल सोच लेना, और अगर क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH या इथेनॉलिक KOH सोच ले तो अमाइंस बात कर लेना। कहां दिख रहा प्यारे बच्चों? एल्कोहल एंड अमाइंस। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। दिस इज द थर्ड आंसर। तो थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करी है ताकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी पार्ट आपका रिवाइज हो जाए।